हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपना रमज़ान जो है अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी ईद की तैयारियां भी कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे ही रमज़ान का लास्ट वीक स्टार्ट हो जाता है, हम सबकी ईद की तैयारियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, हमारी स्पीड जो है ईद की तैयारियों की वो तेज़ हो जाती है। हालाँकि 1-2-3 दिन की ईद पे हमने क्या ही कर लेना होता है, लेकिन हम पूरी साल की अपनी जो प्लानिंग्स है, अपनी मेहनत सारी अपनी लगा देते हैं जी। इस पूरे रमज़ान में जो है ये पहली अफ्तारी है जिसमें मेरे हस्बैंड हम सबके साथ घर पे ही अफ्तारी करेंगे, वरना वो अपने ऑफ़िस में ही अफ्तारी करते हैं और बाज़ औक़ात तो सहरी भी ऑफ़िस में ही करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जी आज फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं और फिर मैंने आपको अपनी तैयारियां वगैरह दिखानी है। जो भी मैं आज की अफ्तारी में जो प्रिपेयर करूँगी, थोड़ा सा स्पेशल करूँगी, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को सजाने का अंदाज़ अलग होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए, उनकी खुशी के लिए सब चीज़ें करती हैं और करनी भी चाहिए। अच्छा, खाने पीने की चीज़ों का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि खाना सेम ही होता है लेकिन उसको सजाने का, रखने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसे फ़ील आए कि घर का सादा सा खाना भी आपको लगे कि आप किसी होटल में बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, तो यही आज का मेरा प्लान था और मैंने ये तारीफ़ सुननी थी अपने हस्बैंड से, जो कि मुझे एंड में मिली भी ये तारीफ़ के लाइक उन्हें पसंद आया और उन्हें वाकई में ये फ़ील आई कि वो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स एक ही प्लेट में जो है मैंने काट के इस तरह से सेट कर दिया। आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं और ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में अगर हम कर लेते हैं, सेटिंग बना लेते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं होती ज़्यादा और बच जाती है। तो फिर फ्रूट्स जो हैं वो कटे हुए हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जी ये रोटी मैं बना रही हूँ, रोटी भी घर में ही बना रही हूँ, ताकि मतलब जो घर के खाने का मज़ा होता है ना वो अलग होता है। चाहे डेली बंदा कहीं बाहर से खा ले जो भी हो, लेकिन घर के खाने वाली फ़ील जो है वो अलग ही होती है और भूख उसी से उतरती है। अच्छा, जो खाना है ना, मेरे हस्बैंड जो अफ्तारी में साथ ही खाना खाना पसंद करते हैं। लाइक बाकी चीज़ें वो थोड़ा बहुत चखते हैं और सिर्फ खाना वो खाते हैं, प्रेफर करते हैं कि खाना हो साथ। तो फिर इसलिए मेन कोर्स जो था वो घर में ही तैयार हुआ है, सालन और चावल वगैरह। और बाकी जो सैंडविचेस वगैरह हैं वो बाज़ार से आ गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे, लाइक बहुत कम थे कि बस टेस्ट के हिसाब से ही कि बस आप खा लें और आपकी एक अफ्तारी में जो चटपटा खाने की जो क्रेविंग होती है ना वो पूरी हो जाए। तो जी ये टेबल मैंने लगा ली है। 2 टाइप्स के मैंने जो है शरबत बनाए थे और वो भी कम क्वांटिटी में बनाए थे कि जितने पिए जाएं, क्योंकि एक तो मौसम भी ऐसा नहीं है कि शरबत वगैरह पिया जाए। तो बस इतना ही था कि जितना कि उसी टाइम इस्तेमाल हो जाए और बस सब लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो ले लें उसको, क्योंकि ज़्यादा शरबत पीना पसंद नहीं करते हम लोग। और जी साथ ही ड्राइंग रूम में जो है मैंने अपनी बेटी का कॉट और चेयर भी रख दी है कि अगर उसने बैठना होगा, या क्योंकि बच्चे जो है स्पेशली अगर कुछ हम खा रहे हों खाना वगैरह तो बच्चे काफ़ी तंग करने लग जाते हैं, तो उसका भी इंतज़ाम मैंने कर दिया है शादी के, ताकि बच्चों को जो है उसमें बिठा के आराम से सुकून से अफ्तारी कर लें। सालन में जो है ये दम पुख्त बना हुआ है और ये मेरी सास ने बनाया था, और ये चावल बने हुए हैं, मतलब बिरयानी है और इसमें भी मतलब पूरे ही लेग पीस का जो पीस है वो साथ ही है चावलों में, मतलब बोटियाँ कटी हुई नहीं थी, इस तरह लेग पीस अलग से तैयार करके वो बिरयानी में डाला हुआ है। तो ये भी मेरी सास ने दोपहर को बनाए थे, चावल और वो लेग पीस, और साथ ही फिर दम पुख्त भी चिकन का। तो ये दोनों चीज़ें चिकन की हैं और बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनी थी। लाइक पूरा रेस्टोरेंट वाला माहौल ही हमने बनाया था। और मेरी सास को बहुत शौक है कुकिंग करने का, स्पेशली अगर उनका बेटा घर हो, और उनको बड़ा मज़ा आता है अपने बेटे के लिए कुकिंग करने का। और वो ये कहती हैं कि मतलब जब तक मैं ख़ुद कुछ ना बना लूँ अपने बेटे के लिए तो उनको तसल्ली नहीं होती। तो शायद सब मदर्स ऐसी होती हैं, तो ये उनका शौक़ है, उनकी मोहब्बत है। तो बाकी सारी प्रिपरेशंस मैंने कर ली थी और खाना वगैरह लगा दिया। यहाँ पे ये हार्ट शेप वाले मैंने एप्पल्स काटने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़े से गड़बड़ हो गए थे। और ये पपाया यानी कि पपीता भी मैंने इस तरह से काट लिया था। तो मतलब कम क्वांटिटी में मैंने फ्रूट्स जो है वो काटे थे, ताकि सब थोड़ा थोड़ा ले लें और बचे और ज़ाया ना हो, मतलब ना ही बचे और ना ही ज़ाया हो। तो अफ्तारी में ये था कि खाना जो है वो कम ही खाया गया है, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं खाया, और अब ये सारा फिर भी बच गया है। तो जी ये बाद में खा लेंगे, थोड़ा ठहर के, घंटे 2 बाद फिर भूख लग जाएगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग जो है मेरा अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।